हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों 23 दिसंबर 2022 को राजस्थान सेकंड ग्रेड यानी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का उर्दू का जो पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड उर्दू का जो पेपर हुआ था उसका आंसर की लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे 150 का 150 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में। सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा जो राइट आंसर है, और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अलवर के एक खानसर हैं, उसके द्वारा जो है इनका सटीक आंसर की बनाया गया है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड होती रहती है और जब भी अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए उम्मीद करता हूं आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो दोस्तों देखता हूं पहला सवाल जो पूछा गया था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, कि बात जो मारूफ है उन पे वह मजहूल है। इस मिसरे में लफ्ज़ मारूफ और मजहूल एक दूसरे के क्या हैं, तो मुत्तज़ाद हैं, यानी उल्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या था। खालिद पहले ही से गमगीन बैठी थी, उसके भाई ने उसकी किताब फाड़ कर जख्म पर नमक छिड़क दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए 3 नंबर। आग बबूला होने से कोई मसला हल नहीं हुआ करता। इस जुमले में मुस्तमिल मुहावरा आग बबूला होने का मतलब क्या है। तो आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। चलिए ऑप्शन चौथा क्वेश्चन ये है कि जरबुल मिस्ल एक हाथ से ताली नहीं बजती का मफहूम है, मतलब इसका क्या माने हैं। झगड़ा दोनों तरफ से होता है, इसका माने हैं, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये क्या है, जरबुल मिस्ल है, कहावत है, और इसके माने हैं झगड़ा दोनों तरफ से नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 5 है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये है क्या है, जरबुल मिस्ल या मुहावरा। तो देखिए जरबुल मिस्ल और मुहावरा का ट्रिक क्या है कि जिसके लास्ट में ना लगा हो, ना, ठीक है, तो वो मुहावरा अक्सर हो जाता है, लेकिन इसमें तो ना है नहीं। क्या है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ये क्या हो जाएगा, जरबुल मिस्ल। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 में क्या है। जेल में मुख्तलिफ ज़रबुल अमसाल और उनके सामने उनका मफहूम तहरीर है। एक तरफ ज़रबुल अमसाल दिया हुआ है और एक तरफ उसका मफहूम दिया हुआ है, इसको आपको मिलाना है। तो क्या हो जाएगा, पहला का अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, यानी 1 का 3 हो जाएगा। जैसा देश वैसा भेष, मौके महल के मुताबिक काम करना, है ना, यानी मौका देख करके बोलना। सांप भी मरे ना लाठी टूटे, तो इसका क्या हो जाएगा, काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक जान दो कालिब, इनका क्या हो जाएगा, निहायत गहरा दोस्त होना, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों। बहुत सारे लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर है। शहर में किस मुंह से आए सामने तेरे के शौक, झाइयों से भर रहा है सारा चेहरा माह का। इस शेर में कौन सी सनत है, तो इस शेर में जो सनत है वो है अयहाम, सनत अयहाम है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर का सवाल ये है कि पूछते हैं वह हो के गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो इसमें क्या है, जानबूझ करके किसी बात को बोलना, वो तजाहुल आरिफाना कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए कि असल सहूद वो शहूद एक हैं, हैरा हूँ फिर मुसाहिदा है किस हिसाब में। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है, तो सनत इस्तिकाक का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में पूछा गया है कि जब किसी लफ्ज़ को उसके असल माने के बजाय मिजाजी या दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे मिजाज मुरसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जल्दी देखेंगे दोस्तों, सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे। अगर आपने इम्तहान दिया है तो सिर्फ आंसर मिला लें, और उम्मीद करता हूं कि इसमें जो है जितने भी आंसर्स दिए गए हैं वो सारे सही हैं। जुगनू की रोशनी है का सानिया चमन में या शमय जल रही थी
जल रही है फूलों के अंजुमन में। इस शेर में इल्मुल बयान की कौन सी सनत है? तो सनत इस्तारा इसमें है कि जुगनू की रोशनी है कासानिए चमन में। ठीक है, तो सनत इस्तारा है इसमें। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। जिस सिनफ सुखन में हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हर शेर अपने पहले और बाद के शेर से मुख्तलिफ काफिया रखता हो, क्या कहलाता है? तो उसे मसनवी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 13। मुरब्बा से नज़्म की कौन सी हैयत मुराद होती है? तो मुरब्बा से जो है नज़्म की कौन सी हैयत मुराद होती है दोस्तों? वह नज्म जिसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं उसे मुरब्बा कहते हैं। आप सब बखूबी जानते हैं। चलिए अगला सवाल 14 नंबर में। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म होती है, उसका चौथा मिसरा जो होता है क्या होता है दोस्तों? उसका चौथा मिसरा जो होता है रुबाई का, वो क्या होता है? निहायत पुरजोर और असरदार होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, चौथा मिसरा। सवाल नंबर 15। उर्दू में नज़्म मुअर्रा अंग्रेजी की देन है। इस सिन्फ के पहले किस नाम से मौसूम किया गया है? तो इस सिन्फ को जो पहले नाम से दिया जाता था उसे नज़्म गैर मुकफ़ा के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसमें कुछ तलफ़ुज़ भी गलत हो रही होगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बस लोगों तक जो है ये जानकारी पहुँचाने का इरादा है यूट्यूब के ज़रिए से, इस वजह से मैं जल्दी बना रहा हूँ। तो आप सब अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कमेंट में बताएं अगर किसी का आंसर गलत अगर है इसमें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कमेंट ज़रूर करेंगे। गज़ल का माखज़ क्या है? तो कसीदा। कसीदा से ही कसीदे का जो जुज़ है तस्बीब, उसी से गज़ल निकला है। ठीक है, और 17 नंबर में मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ है फ़खरुद्दीन नज़ामी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। दास्तान अजायबुल क़सस किसने लिखी है? तो दास्तान अजायबुल क़सस जो है शाह आलम सानी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए, फसाना अजायब मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो फसाना अजायब जो है गाज़ीउद्दीन हैदर की फरमाइश पर लिखी गई थी। बहुत किसी ने हकीम असद अली लगा दिया है, जो गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर में। नुसरती की मशहूर रज़मिया मसनवी अली नामा में आदिल शाही ख़ानदान के किस बादशाह का हालात ज़िंदगी पेश किया गया है? तो वह अली आदिल शाह का जो है हालात ज़िंदगी पेश किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शायर ने इब्तदाई उर्दू में एक बारहमासा विकट कहानी के नाम से लिखा? तो आप सबको पता है कि बारहमासा जो अफजल झंझानवी की बहुत ही मशहूर क्या है? मसनवी है। शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो शुमाली हिंद की जो पहली नसरी किताब है दोस्तों, वह है करबल कथा। करबल कथा शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है। अगला सवाल है, खान आरजू के शागिर्द थे, खान आरजू के शागिर्द कौन थे? तो खान आरजू के जो शागिर्द थे वो कौन थे? मीर तकी मीर और साकिर नाजी भी थे। तो जब इनका आंसर किया आएगा तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं इस सवाल को। तो साकिर नाजी, और ये चैलेंजेबल सवाल है, और मीर तकी मीर, ये दोनों जो है खान आरजू के शागिर्द थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर में कि शेख ज़हूरुद्दीन हातिम ने असलाह ज़बान की तहरीक का असर कबूल करते हुए अहम गोई से किनारा कसी इख्तियार कर ली। उसके बाद जो है उन्होंने अपने कलाम का इंतखाब किसके नाम से मुरतब किया? तो किसके नाम से मुरतब किया? दीवान ज़ादा के नाम से। ठीक है दोस्तों, दीवान ज़ादा शेख ज़हीरुद्दीन हातिम की बहुत ही मशहूर किताब है दोस्तों। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां की मशहूर तसनीफ़ आसारुस सनादीद का मौजू क्या है? तो आसारुस सनादीद का मौजू जो है वह है दिल्ली की तारीख़, कदीम इमारात और नामोर शख्सियात के बारे में उस किताब में बयान किया गया है। लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से जो एक किताब लिखी थी, उसी के जवाब में ये आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 26। जेल में से किस शख्स को सर सैयद का दस्ते रास्त कहा जा सकता है? तो मोहसिनुल मुल्क जो है सर सैयद का दस्ते रास्त है, यानी उसके हम अशर हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और किस शहर में कायम किया? तो 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में जो है साइंटिफिक सोसाइटी जो है कायम किया था सर सैयद अहमद खान ने। दिल का उजरना शहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ये शेर किस शायर का है? ये किसका शेर है दोस्तों? फ़ानी बदायूनी का जो है ये शेर है कि दिल का उजरना सहल सही, बसना सहल
नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, साद अजीम आबादी के गज़लों का दीवान किस नाम से शाये हुआ? तो साद अजीम आबादी के गज़लों का जो दीवान है वो नगमुल अल्हाम है। ये बहुत ही मशहूर किताब है, आप सबको मालूम ही है। आगे देखते हैं कि हसरत मोहानी जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद थे। उन्होंने 1921 में पहली बार काबिल आज़ादी यानी ऑप्शन नंबर 2 का तस्वुर पेश किया। खाली जगह को भरना था, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि असगर गोंडवी की शायरी का मजमुआ है। तो असगर गोंडवी की शायरी का मजमुआ है नुशाते रूह। ठीक है, बहुत ही मशहूर है दोस्तों। इस दौर में जिंदगी बसर की डेस फिराक के इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? कि इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मजरू सुल्तानपुरी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो मजरू सुल्तानपुरी का जो बहुत ही मशहूर शेरी मजमूआ है वो है गज़ल, और एक है मशअल जां। याद मसल दिल दे दिया है तो ये नहीं होगा, मशअल जां है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पहली बारिश किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो पहली बारिश नासिर काज़मी का जो है शेरी मजमुआ है। अगला सवाल देखते हैं कि अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए का ज़बानी क़दामत के लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो आप सबको पता है कि बांगे दरा 1924 में, बाले जिब्राइल जो है 1936 में, ज़रबुल कलीम जो है बाले जबरील 1935 में, जरबुल कलीम 1936 में, और अरमगान हजाज 1938 में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला सवाल 36 नंबर कि बेशक मैं उसका मुहर्रिक हूँ और उसको मैं अपने आमाल हुस्ना में समझता हूँ कि खुदा जब पूछेगा कि क्या लाया है, मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिख कर लाया हूँ और कुछ नहीं। हाली की नज़्म मदद जजरे इस्लाम यानी मुसद्दिस हाली, जिसका दूसरा नाम है, के मुतालिक ये राय किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां का ये कौल है दोस्तों, बहुत ही मशहूर कौल है। अख्तर सीरानी का पूरा नाम क्या है? तो अख्तर सीरानी का जो पूरा नाम है वो मोहम्मद दाऊद खान था। दाऊद खान उसका पूरा नाम था। एक वीडियो मैंने नाम के हवाले से बनाया है 4-5 मिनट का, आप प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। फैज़ का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? तो फैज़ का पहला मजमुआ कलाम जो है वो है नक्शे फरियादी। ठीक है दोस्तों, आगे अगला सवाल है, जवानी की रात किसकी नज़्म है? तो जवानी की रात जो है ये आप सब कमेंट में बताएं। इसका जो है अभी तक नहीं मिल पाया है दोस्तों, तो ये अगर आप सबको पता हो तो कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताएं आप सब। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जेल में से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की नहीं है? तो ये जो है, एक लड़का, ऐदे वफा और सुपुर्दगी, ये तो है लेकिन गोरे गरीबा नहीं है। आप सब कमेंट में बताइए कि यह गोरे गरीबा किनकी नज़्म है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि शम्सुल उलमा का खिताब किस नाविल निगार को अता किया गया है? तो ये बहुत ही मशहूर नाविल निगार है नज़ीर अहमद, जिनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला है, बाकी इन सबको नहीं मिला है। आगे देखते हैं, कश्मीर की सादाबी, फितरत का हुस्न, मजलूमों और समाज के दबे कुचले तबकात की ज़िंदगी के मशाइल किस अफसाना निगार का मौज़ूआ, अफसाना निगार के अफसाने के खास मौज़ूआत हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णचंद। कृष्णचंद की जो अफसानों में पाई जाती है वह कश्मीर की सादाबी, फितरत का हुस्न, मजलूमियों और समाज के दबे कुचले तबकात की ज़िंदगी के बारे में पेश किया गया है। तो वह कृष्णचंद राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर में कि जेल में से कौन से ड्रामा निगार उर्दू के शेक्सपियर कहलाते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। आगा हसर काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है, उर्दू का मार्लो भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखें। नूर मीम राशिद का असल नाम है नज़र मोहम्मद राशिद, तो नज़र जो है ये जाल से होगा, इसलिए आप ये सही से याद रखें। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर में, इस्मत चुगताई ने दोजखी के नाम से जो खाका लिखा है वो किसके मुतालिक लिखा है? तो अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई के जो है बारे में लिखा था, दोजखी। अगला सवाल है 46 नंबर, रिपोर्ट ताज दक्कन सा ठार नहीं संसार में किस अदीब ने लिखा है? तो रिपोर्ट ताज जो है दक्कन सा ठार नहीं संसार में, ये किनका है?